अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड लर्निंग आउटकम की तरफ, दैट इज द वर्किंग ऑफ CLC और पाई फिल्टर। सो इन दिस लेक्चर हम ये जानेंगे कि CLC फिल्टर और पाई फिल्टर दिखता कैसा है और उसकी वर्किंग क्या होती है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ CLC फिल्टर। द वर्किंग ऑफ CLC फिल्टर। तो हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, जो हमारा कैपेसिटर होता है, वो कैसा बिहेव करता है AC के लिए। कैपेसिटर AC के लिए, for AC it will behaves as short circuit, and for DC it behaves as open circuit। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे CLC फिल्टर को डिजाइन करने के लिए। ठीक उसी तरह अगर हम इंडक्टर को देखें तो AC के लिए ये ओपन सर्किट बिहेव करता है, या हाई रेजिस्टेंस बिहेव करता है, हाई रेजिस्टिव। ठीक, और उसी तरह DC के लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, यानी कि लो रेजिस्टिव बिहेव करता है। तो अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो हम CLC फिल्टर बनाकर इसकी स्टेज को, यानी कि फिल्टर की स्टेज को और हम इनहांस कर सकते हैं। तो सपोज वी विल टेक अ रेक्टिफायर ब्लॉक। हम एक रेक्टिफायर का ब्लॉक ले रहे हैं, मे बी दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, और यहां पर हम सबसे पहले जो लगाएंगे वो लगाएंगे क्या, वो लगाएंगे कैपेसिटर। So this will be C, and there is L in inductor, and there is again a capacitor। और इसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टिव लोड को, and there is a RL। okay, so this terminal is known as inductor, this is capacitor, this is capacitor। तो अगर हम इसको X को Y और इस पोर्शन को हम Z माने, so these all terminals are Z। तो XZ, YZ और XY ये हमारे पोर्शंस बन के आएंगे। देयर इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, WR। और अगर हम इस जगह पर इनपुट देखें तो उस इनपुट की वैल्यू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। तो अगर हम यहां पर वेव फॉर्म देखें इस जगह पर, फिर वही कैलकुलेशन से स्टार्ट होंगे हमारे, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ VAC प्लस VDC। ठीक, तो ये VAC और VDC का पोर्शन होगा। अब आप X पॉइंट देखो, एट X पर हमारे पास AC आ रहा है, VAC और VDC आ रहा है, ये दो पोर्शन हमारे आ रहे हैं, AC प्लस VDC, ये हमारे दो पोर्शन आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में पता करो, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो मूव करेगा वो पोर्शन कौन सा होगा, वो AC पोर्शन होगा। तो अगर हम यहां पर लिख सकते हैं V1 AC, यानी एक पोर्शन हमारा इसमें मूव किया, और इस जगह पर जो रुकता है वो रुकेगा V1 VDC प्लस इसमें से जो पोर्शन हमारे इधर पास किए हैं वो। तो अगर हम इधर इंडक्टर देखें तो इंडक्टर किसको पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ DC को पास करेगा, AC पोर्शन को इसी में रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर फिर भी, तो इस जगह पर जो हमारा पोर्शन है कैपेसिटर में वो आएगा V2 AC। तो दिस इज V2 AC portion, and then finally at the load you will get what, you will get pure form of DC, यानी कि हमको इस जगह पर जो मिलेगी पूरी की पूरी DC। तो अगर हम फिल्ट्रेशन देखें
तो x और y के बीच में अगर हम फिल्ट्रेशन देखें फ्रॉम x टू y, your AC portion will be block, AC portion will be block, ठीक। एंड y टू DC मतलब y टू Z अगर हम देखें, जो भी हमारे रेजिडुअल AC हैं, द रेजिडुअल AC portion passes through capacitor and at RL pure DC will be formed. So this is the all about the working of CLC filter. Dear students, we have completed our second learning outcome, that is the working of CLC filter or pi filter. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.